यस फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मनिंदर को एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका गूगल एग्जाम स्टडी। तो फ्रेंड्स, अभी हम क्या करने वाले हैं? अभी हम करने वाले हैं सर्वनाम। ठीक है, हमने कल टॉपिक छोड़ा था कहाँ पे? सर्वनाम का हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था। अब हम सर्वनाम में ही आगे बढ़ते हैं, सर्वनाम के भेदों पर चलते हैं। ठीक है, मूल रूप से हमने सर्वनाम कर लिए थे। कितने होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं भाई? जल्दी से बताना। उत्पत्ति के आधार पर अगर मैं पूछूं आपको सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, मौलिक और यौगिक। ठीक है, मौलिक को मूल सर्वनाम भी बोलते हैं। और मूल सर्वनाम कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने यौगिक सर्वनाम कर लिए थे। अब हम कर रहे हैं सर्वनाम के भेद। ठीक है, सर्वनाम के भेद। अच्छा, जल्दी से मुझे ये बताओ कि ये सर्वनाम के हम जो भेद कर रहे हैं, ये अब किसके बेस पे हैं? अगर मैं ये कहूं कि इसके सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, तो किसके बेस पे होते हैं भाई सर्वनाम के 6 भेद? तो ध्यान रखने हैं, ये सर्वनाम के 6 भेद किसके आधार पर होते हैं? प्रयोग के आधार पर। अगर पूछा जाता है बताओ भाई, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम कितने प्रकार का है? ठीक है, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के भेद बताओ। तो आप बोलोगे कि 6 प्रकार के होते हैं। बट बाय चांस सीधा ही दे दिया जाता है, क्योंकि कई बार सीधा भी दे दिया जाता है। पूछेंगे तो बहुत डीपली भी पूछ लेते हैं, नहीं तो नहीं भी पूछते हैं, तो सीधा ही पूछ लेते हैं अभी सर्वनाम के कितने भेद हैं। तब आपने कंफ्यूज नहीं होना है, 6 ही भेद लिखने हैं। ठीक है, बट अगर रूप और उत्पत्ति के आधार पर स्पेशल बोला जाए, तब आप कहोगे कि 2 प्रकार के। ठीक है, बट वैसे ही सिंपल बोल दिया जाए सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो 6 भेद होते हैं। ठीक है, या प्रयोग के आधार पर बोल दिया जाए तो एक ही बात है, तब आप ये कहोगे कि 6 प्रकार के होते हैं। अब बात आ जाती है कि अभी मैंने आपको कहा था कि टिक से बता दूंगी कि सर्वनाम के 6 भेद कौन से हैं, है ना? तो जल्दी से हम कर लेते हैं भाई, इसकी ट्रिक क्या है कि सर्वनाम के 6 भेद कौन कौन से होते हैं। हमारी गलती कहाँ हो जाती है? हम भूल जाते हैं कि पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक बहुत बार बताया गया है, बट फिर भी हम भूल जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ट्रिक बना दी जाए जिससे इजी हो जाए करना। तो ट्रिक बना दी है भाई। ट्रिक, पहले मैं ट्रिक ही लिख देती हूँ। ट्रिक क्या है? अपना एक सपना। ठीक है, ये जो एक वर्ड है ना, वो भाई लर्न करने के लिए बनाया है कि अपना एक सपना, अपना एक सपना। तो यहाँ पे हम, मैंने सिर्फ ये लर्न करने के लिए एक बीच में डाला था। तो कह देते हैं ना अपना एक सपना है, तो अपना एक सपना है। तो अपना वैसे तो नहीं जच रहा है भी अपना, वो गाने में क्या कहता है? मेरा एक सपना है ना? तो हम कह देते हैं अपना एक सपना। ठीक है, तो अ से अनिश्चयवाचक। ठीक है, ऐसे अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्लियर है? पै, पै से पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। न से निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब सपना का ले लेते हैं भाई, यहाँ पे सपना। से संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। पै से, पै से अब देखो पै 2 बार आ चुका है। पै से पुरुषवाचक सर्वनाम। अब दूसरा जो पै आएगा वो प्रश्नवाचक के लिए बन जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। न भी 2 बार आ गया, क्योंकि देखो सपना अपना। ठीक है, तो न भी 2 बार आ गया तो निश्चयवाचक हो गया, और दूसरे न से हमारा हो जाएगा निजवाचक। ठीक है, तो ध्यान रखना है हमने, कैसे ध्यान रखना है भाई? सर्वनाम के भेद पूछे जाएं तो हम कहेंगे अपना सपना सर्वनाम। ठीक है, अपना तो सपना है, सर्वनाम को याद करना। तो से सपना, से सर्वनाम। तो ध्यान रखना है अपना सपना। ठीक है, तो अपना एक सपना, वो आपकी मर्जी है, बीच में एक बोलो या ना बोलो। ठीक है, तो मेरी तरफ से ये आपकी ट्रिक बन गई है। अब ये बहुत इजीली, जो जिसको याद नहीं होता था वो बहुत इजी अब इसको लर्न कर लेंगे कि कौन कौन से होते हैं। देखो ये तो हमने बहुत बार सुने होते हैं कि कौन कौन से हैं। पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चय है तो अनिश्चय भी है।
निज भी है, संबंध भी है, बट हम ये भूल जाते हैं कि अक्षर की, कई बार ऐसा होता है ना माइंड में, यार अक्षर की शुरुआत किससे होनी थी वो पता चल जाए, है ना, तो माइंड में आ जाते हैं। तो इससे याद रहेगा आपको कि अपना सपना, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, संबंध, प्रश्न और निजवाचक। ठीक है, तो ये हो गए 6 भेद किसके, सर्वनाम के। तो जल्दी से अब इन सर्वनाम के भेदों पर याद भी कर लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं, मतलब क्या क्या करते हैं, इनका क्या क्या रोल है। तो ध्यान रखना है, सबसे पहले हम बात करते हैं पुरुषवाचक। तो पुरुषवाचक जो है ये 3 प्रकार का है भाई। कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। ठीक है, पुरुषवाचक 3 प्रकार के होते हैं भेद। इसमें कौन कौन से हैं? इसमें उत्तम है, मध्यम है और अन्य पुरुष है। ठीक है, उत्तम पुरुष की बात कर रहे हैं, मध्यम पुरुष की बात कर रहे हैं और अन्य पुरुष की बात कर रहे हैं। उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम, उत्तम हम किसको कहेंगे? हम अपने आप को कहेंगे। ठीक है, हम अब बस ये ध्यान रखना है, पुरुष में उत्तम कौन है? तो आप बोलोगे मैं मतलब मैं, तो मैं से हम कहेंगे कि उत्तम कौन है? मैं हूं। ठीक है, और मैं से ही हम बन जाएगा, मैं से ही हमने बन जाएगा, और मैं से ही हमारा बन जाएगा। ठीक है, मैंने बन जाएगा, मुझे बन जाएगा। यानी कि जब उत्तम की बात होगी तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की बात होगी। ठीक है, मैं, मेरा, मुझसे, मुझको, हम, हमें। ठीक है, मुझको नहीं होता वैसे, मुझे होता है। ठीक है, मुझको मैं यहाँ पे गलत बोल बैठी हूँ, तो जो गलत बोल बैठी हूँ वो भी बताना पड़ेगा, भाई मुझको नहीं होता है, मुझे होता है। ठीक है, तो हमें, हमसे, ये सारे जो हैं इसमें यूज होते हैं कारक। ठीक है, कारक यूज होते हैं। अब पुरुषवाचक में हमने कह दिया सबसे पहले उत्तम पुरुष, बोलने वाला। अब मैं कहूं कि पुरुषवाचक की डेफिनेशन बताओ कि क्या होती है। इसमें बोलने वाला आता है, बोलने वाला, बोलने वाले के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, सुनने वाले के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, सुनने वाले के लिए, और अन्य प्रश्न, अन्य के लिए जो। अब जो बोलने वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम वक्ता बोलते हैं। सुनने वाले को हम क्या बोलते हैं? सुनने वाले को हम श्रोता बोलते हैं। और अन्य पुरुषवाचक साथ में आ जाता है। ठीक है, यानी कि बोलने वाले के लिए जो शब्द है, सुनने वाले के लिए जो शब्द है और अन्य के लिए जो शब्द है वो किस में आ जाते हैं? वो आ जाते हैं भाई पुरुषवाचक सर्वनाम में। ठीक है, अब पुरुषवाचक में हमने कह दिया कि उत्तम पुरुष होता है, मध्यम होता है और अन्य होता है। मध्यम, मध्यम, मध्यम कौन है? यानी कि तू, तुम, हम, मतलब मैं बात करूंगी, किससे करूंगी? तुमसे करूंगी। यानी कि मैं सामने वाले से जो बात कर रही हूँ, इसका मतलब उसके लिए जो शब्द यूज कर रही हूँ, या तो कोई मेरी उम्र का या मेरे से छोटा होगा तो मैं बोल दूंगी तुम, बड़ा होगा तो हम कह देंगे आप। तो वैसे तो हम कहते हैं कि भाई छोटा हो या बड़ा हो आप ही बोला जाता है आजकल। ठीक है, बट फिर भी हम ऐसे कह देते हैं कि तुम या तुमने, तूने। ठीक है, ये सब कौन से वर्ड आ जाते हैं? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम आ जाते हैं। तुमने अब तक सफाई क्यों नहीं करी? ठीक है, कर, कुछ वर्ड्स ऐसे बोल रही हूँ मैं, जैसे अभी बोला मैंने, तुमने अभी तक सफाई क्यों नहीं करी, करी नहीं होता है वर्ड, की आता है। ठीक है, वो तो एक बोलने के लिए हम जल्दी जल्दी जब बोलते हैं तो कुछ ऐसा वर्ड बोल जाते हैं, ध्यान रखना भाई। ठीक है, तो ये हो जाता है, ये किस में आ जाएगा? तुम सैनिक को बुलाओ, तुम्हारा पेन ले आओ। ठीक है, उससे हम साइन करेंगे। ठीक है, उससे मैं साइन करूंगी। तुम जो कह दो बाहर आ जाए। ठीक है, तो ये सारे किस में आ जाते हैं भाई? मध्यम पुरुषवाचक में आ जाते हैं। अन्य, अन्य हम सब मिलकर जब बात करते हैं किसी थर्ड पर्सन की, यानी कि अन्य की बात करते हैं, तो वो किस में आ जाएगा? अन्य पर्सन में। अन्य पर्सन मतलब कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य में मतलब क्या आ जाएगा? यह और वह, यह वह। अगर मैं कहूं वह बहुत ईमानदार है, ईमानदार है। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा भाई? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। ये वह किस में आ जाएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। तो ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अब बात करते हैं हम कि और किया भाई, कई बार क्या होता है, ये पेपर का क्वेश्चन है जो अब मैं बताने जा रही हूँ। कई बार क्या होता है, आप शब्द, आप, ठीक है, जैसे अभी मैंने कहा कि मध्यम पुरुष में हम क्या यूज करते हैं? आप शब्द यूज करते हैं। पर कई बार ये आप शब्द जो है ना,
ये किस में यूज हो जाता है, ये यूज हो जाता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए भी। अब अन्य के लिए आप शब्द कैसे यूज होगा, अगर मान लो मैंने कहा गांधी जी हमारे देश के नेता थे, आपको अहिंसा बहुत पसंद थी, गांधी जी हमारे देश के नेता थे, आपको अहिंसा बहुत पसंद थी, अहिंसा बहुत पसंद थी। ठीक है, अब एक बात सोचो, बहुत पसंद थी, ये पूरा नहीं लिख रही हूँ मैं, बहुत आलसी हूँ। ठीक है, गांधी जी हमारे देश के नेता थे, आपको अहिंसा बहुत पसंद थी, मैंने वर्ड लिखा आपको, बट आप सोच के देखो कि ये लाइन में क्या आपको जचता है, मतलब गांधी जी हमारे देश के नेता थे, आपको, आपको नहीं, यहाँ क्या आना चाहिए था उनको, क्योंकि गांधी जी नहीं है। तो होता क्या है, कई बार हम किसी को आदर देने के लिए, आदर सम्मान देने के लिए हम क्या करते हैं, आपको वर्ड यूज करते हैं उस पर्सन के लिए जो पर्सन अभी इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, या हमारे सामने नहीं है, तो हमने उसके लिए क्या यूज कर दिया, आपको वर्ड यूज कर दिया एक सम्मान देने के लिए, एक आदर देने के लिए। तो ये आपको वर्ड किस में हो जाएगा भाई, ये आपको वर्ड अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में यूज हुआ है, ये बोलना है आपने। अगर मैं ये बोलूं गांधी जी हमारे देश के नेता थे, आपको अहिंसा बहुत पसंद थी, बताइए भाई आपको शब्द इसमें से किस पुरुषवाचक सर्वनाम का है, उत्तम का, मध्यम का, या अन्य का, तो आप बोलोगे अन्य पुरुषवाचक, क्योंकि एक्चुअली में ये अन्य के लिए ही यहाँ पे प्रयोग हो रहा है, आपको सामने नहीं है वो पर्सन। ठीक है, अगर आप मेरे सामने हो तो मैं आपको कह सकती हूँ आपको, ठीक है, बट ये पर्सन मेरे सामने नहीं है, बट मैंने फिर भी कहा आपको अहिंसा बहुत पसंद थी, तो इट मीन्स क्या आना चाहिए था उनको, तो ये कौन सा है, अन्य पुरुषवाचक, तो आप कहोगे कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, डेफिनेटली पेपर में आएंगे ऐसे क्वेश्चंस, आने ही आने होते हैं भाई ऐसे पेपर में क्वेश्चन, क्योंकि हमें क्या करना होता है, हमें सिर्फ देखना होता है, समझना होता है, लर्न नहीं करना होता, सब चीजें लर्न करने से नहीं आएंगी, सब चीजों को ऐसे नहीं रट्टा मारने से आ जाएंगी भाई, समझना पड़ता है। ठीक है, तो ये था हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, तो सबको पता चल गया, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं भाई। ठीक है, उत्तम, उत्तम तो हम हैं, यानी कि मैं का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैं, आप भी अपने लिए जब वर्ड यूज करोगे तो आप बोलोगे मैं, तो उत्तम। मध्यम, हम सामने वालों के लिए बात करते हैं, अन्य हम किसी और के लिए बात करते हैं, तो वो शब्द जो हैं वो क्या कहलाएंगे, उत्तम कहलाएंगे, मध्यम कहलाएंगे और अन्य। अगर आप इसकी डेफिनेशन बनाओगे तो ये बोलोगे कि वक्ता अपने लिए जो वर्ड यूज करता है, अपने लिए जो शब्द प्रयोग करता है वो होते हैं उत्तम पुरुषवाचक। वक्ता जब सामने वाले के लिए, श्रोता के लिए जो शब्द प्रयोग कर रहा है उसको बोलते हैं मध्यम पुरुषवाचक, और अन्य के लिए जो शब्द प्रयोग कर रहा है उसको बोलते हैं अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं इसमें, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट होता है निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखो निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या आ जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक का आप कैसे याद करोगे, निश्चय मतलब निश्चित है कोई चीज। ठीक है, जब हम कह देते हैं कि जिन सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है, जिन सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उसे हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब जैसे अगर मैंने कहा यह वह, तो आप कहोगे यह उपयोगी साधन है, उपयोगी साधन है। ठीक है, यह उपयोगी साधन है, और मैंने कहा कि वह उनकी, या वह उनका पेन है, या वह उसका पेन है, कुछ भी मैं कह देती हूँ, वह उसका पेन है, या वह उसकी किताब है, कुछ भी। ठीक है, तो अब आप यह और वह वर्ड आपके सामने यहाँ पे भी आ गए हैं, और यह और वह अन्य पुरुषवाचक में भी आए थे। अब फिर कंफ्यूजन कि यह वह इसमें आएगा, निश्चयवाचक होगा, या उसमें जाएगा। तो ध्यान रखना है, ये बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए
कि यह और वह में जो कंफ्यूजन होती है तो आपको पूरी लाइन पे डिपेंड रहना है। यह उपयोगी साधन है तो इट मीन्स हम एक वस्तु की बात कर रहे हैं। जब वस्तु की बात कर रहे हैं तो निश्चयवाचक सर्वनाम आ जाएगा। वहां मैंने आपको कहा था वह ईमानदार है, वह ईमानदार है, तो आप देखो कि वह ईमानदार है। ईमानदार मतलब सजीव की बात कर रही हूँ मैं, किसी पर्सन की बात कर रही हूँ, तो किसी पर्सन की जब वह से रिलेटेड बात करूंगी तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। अदरवाइज वो क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब बात आती है कि ऑप्शन में आ जाए और ऑप्शन में अगर वह, मान लो ये सेंटेंस आ गया और ये सेंटेंस आ गया और उसमें ऑप्शन में आपके पास निश्चयवाचक दे ही नहीं रखा, तब आप क्या लिखोगे। जब निश्चय ऑप्शन में आ गया ये और आपके पास निश्चयवाचक है ही नहीं, तब आप कहोगे कि पुरुषवाचक है। ठीक है, मतलब तब तो हम वह को, यानी कि दोनों में से अल्टरनेट एक पे तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, बट अगर दोनों हैं, मान लो ये सेंटेंस आ जाता है वह उसकी किताब है, और ये बताओ कि निश्चयवाचक है या पुरुषवाचक है, तब आप कहोगे कि ये दो निश्चयवाचक है, पुरुषवाचक में नहीं जाना चाहिए क्योंकि किताब की बात हो रही है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है क्योंकि आजकल ये पजलिंग काम कर देते हैं पेपर में डाल डाल के ऐसी चीजें, तो ये इसको रिलेट कर लेना। ठीक है, सजीव चीज हो तो इट मीन्स पुरुषवाचक सर्वनाम की बात हो रही है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की। अदरवाइज किसकी बात हो रही है, निश्चयवाचक सर्वनाम की। अब बात कर लेते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। मैं मेन बात वो बता रही हूँ जो इम्पोर्टेंट है, बाकी सब आपने पढ़ी हुई है, बट फिर भी मैं एक बार तो उसको हैंडल कर रही हूँ, है ना भी, ताकि आपको सारा कुछ समझ आ जाए। और डेफिनेटली मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ कि पक्का है कि इससे बाहर कुछ नहीं है, इससे बाहर कुछ नहीं है। जितनी भी क्लासेस लगाई हैं मैंने, बट इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा आपको पेपर में। जो भी आप मतलब पेपर दोगे तो क्वेश्चंस वहीं से ही आएंगे, क्योंकि मुझे पता है कहाँ कहाँ तक पूछ सकते हैं, तो पूरा हम डिफाइन करके ही बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम की जब बात आती है तो अनिश्चय, नाम से ही पता चल रहा है ना, निश्चय, निश्चित नहीं है जो। ठीक है, अनिश्चय, निश्चित नहीं है जो, निश्चित नहीं है जो यानी कि अब कुछ भी हो सकता है, निश्चित नहीं है तो मैं अगर कह दूं कि मतलब लगता है यहाँ कुछ हो गया है, सॉरी, लगता है यहाँ कुछ हो गया है। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड किस में आ जाएगा भाई, अनिश्चयवाचक में आ जाएगा। और एक बात इसमें हमेशा कह देती हूँ, कुछ तो गड़बड़ है दया। ठीक है, तो वो कहते हैं ना सीआईडी में, कुछ तो गड़बड़ है दया, तो कुछ तो गड़बड़ है, तो कुछ जो आ जाएगा वो किस में आ जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है, ठीक है, जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। भैया तुम्हें कोई बुला रहा है, भैया तुम्हें कोई बुला रहा है। ठीक है, कोई कोई बुला रहा है, तो ये कोई आ जाए, कुछ आ जाए, कुछ ना कुछ आ जाए, कुछ है, कई बार ऐसे हो जाता है कुछ ना कुछ तो है ना, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, ये सारे वर्ड्स किस में आ जाएंगे भाई, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक बात सबको समझ आई है कि निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, अनिश्चय क्या होता है, पुरुषवाचक क्या होते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं, बहुत आगे तो बहुत इजी इजी है सारे ही। वैसे तो देखो मैंने बहुत इजी तरीके से बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको समझ ही ना आया होगा। ठीक है, तो बहुत इजी तरीके से कोशिश रहती है मेरी। अगर मैं कहूँ हर कोई, हर कोई या कुछ ना कुछ, ये सब कुछ एक जिसमें आ जाएगा भाई, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। अब आ जाती है बारी संबंधवाचक सर्वनाम की। अब सपना पे पहुंच गए हैं हम, संबंधवाचक। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम में बात कर रहे हैं तो संबंध, संबंधवाचक में क्या आ जाएगा, हम संबंध बता रहे हैं। ठीक है, तो संबंध में क्या हो जाएगा, जैसे अगर मैं कहूं कि जो सर्वनाम शब्द वाक्य में
दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से अपना संबंध बताते हैं। अब अपना संबंध ऐसे तो ये तो है नहीं कि मैं तेरे चाचा का बेटा, मैं तेरे मामा का बेटा, भी ऐसे तो नहीं बताएंगे आपस में संबंध। तो वो कैसे संबंध बताएंगे? तो ध्यान रखना, इसकी डेफिनेशन एक बार दोबारा से देख लो। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे शब्दों या सर्वनाम शब्दों से, दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से अपना संबंध बताते हैं। बोलकर संबंध नहीं बताएंगे, हमें देखना पड़ेगा संबंध। जैसे अगर मैं कहूं कि जो मेहनत करेगा वो सफल होगा, जो मेहनत करेगा वो सफल होगा, ठीक है। अब यहाँ मैंने क्या किया, ये क्या किया, जो, यानी कि ये क्या कर रहा है, इस सारे से संबंध बता रहा है इसका, ठीक है। यानी कि जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से अपना संबंध बताते हैं वो क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम। जिसने गलती की है सजा तो उसे ही मिलेगी, जिसने गलती की सजा उसे ही मिलेगी, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, उसे, किसे, जिसने गलती की, ठीक है। तो यानी कि जिसने गलती की सजा उसे ही मिलेगी, तो इसका मतलब ये रिलेट हो रहा है। जो आया तो सो जाएगा, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, ये सारी चीजें क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम को डिनोट करती हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम प्रश्नवाचक की। तो प्रश्नवाचक का तो बस बिल्कुल ही ऐसा हो जाता है भाई। प्रश्नवाचक में क्या आ जाता है, प्रश्नवाचक में हम बात कर लेते हैं सिर्फ प्रश्न की, पीछे भाई क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। तो वो क्या होगा, आज क्रिकेट मैच किसने जीता, ठीक है। ये पौधा किसने लगाया, पौधे बहुत लगाते हैं ना, तो ये पौधा किसने लगाया, ठीक है। देखना दरवाजे पर कौन है, कौन आया है दरवाजे पर, ठीक है। आपने क्या खाया था आज, तो मेरे को कमेंट करके बताना भी आपने क्या खाया, दरवाजे पर कौन था, ठीक है। तो ये सारी चीजें। अब बात आ जाती है किसकी, निजवाचक सर्वनाम रह गया। तो निजवाचक सर्वनाम देखो, सपना, अब ना का निजवाचक, ओ सॉरी निज, यहां लिख देती हूँ दोबारा, निजवाचक। अब निजवाचक सर्वनाम में क्या आ जाएगा, निज मतलब देखो, निज का मतलब क्या होता है, अपना। जब अपनापन होता है, अपनापन, अब अपनापन हम ये थोड़ा कहेंगे कि हमें अपनापन दिखता है, यानी कि जब मैं यानी कि मतलब जो करता होता है, करता, वो क्या कर रहा है, अपने लिए वर्ड्स यूज कर रहा है, अपने लिए शब्द प्रयोग कर रहा है। अब अपने लिए शब्द प्रयोग कैसे करता है, मान लो मैं कहती हूँ अरे आप रहने दो, मैं खुद ही चली जाऊंगी, यार नहीं मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चली जाऊंगी, मैं खुद ही मैं खुद ही चली जाऊंगी, ठीक है। मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। अरे नहीं मुझे खिलाने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही खा लूंगी, मैं स्वयं खुद ही, ठीक है। ये सारे किसको बताते हैं, ये सारे निजवाचक सर्वनाम को बताते हैं। अब जैसे मैं कहूँ, इसकी दोबारा डेफिनेशन सुननी हो तो सुन लो भाई, ठीक है, क्योंकि मैं लिख नहीं रही हूँ। वाक्य में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, वाक्य में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है, ठीक है, कर्ता के साथ, वाक्य में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है। कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कैसे कराया जाएगा, मैं स्वयं ही खा लूंगी, ठीक है, मैं स्वयं ही। अब ये कर्ता के लिए अपनेपन के लिए दर्शाया गया है, ठीक है। कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है। जिन शब्दों का प्रयोग कर्ता के लिए अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं। नदी स्वतः ही बहती है, ठीक है, नदी जो है स्वतः ही बहती है। स्वतः मतलब, स्वतः का मतलब होता है अपने आप, ठीक है। अब ध्यान रखना, आप और अपने आप में कोई फर्क है। आप तो दूसरे के लिए कहते हैं, हम कहते हैं अपने आप, मैं अपने आप, तो अपने आप मतलब कि मैं स्वयं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जब अपने आप वर्ड आ जाता है तो वो स्वयं के लिए होता है, निजवाचक सर्वनाम के लिए, ठीक है। अब देखो, कई बार ऐसा होता है कि आप शब्द का प्रयोग हम इसमें निजवाचक सर्वनाम में ही कर देते हैं। अब मैं मान लो ऐसे कह दूं, आप
आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला। अब एक बात बताओ इसमें, यहाँ मैंने कहा आप भला तो जग भला, आप, ये आप वर्ड ये सामने वाले के लिए नहीं है, आप मध्यम पुरुष के लिए नहीं है, ना ही ये आप वर्ड अन्य पुरुषवाचक के लिए, ठीक है। तो ये आप किसके लिए है, ये भाई निजवाचक के लिए है, निजवाचक। आप भला तो जग भला, आप मतलब खुद, खुद जब भला है तभी तो जग भला दिखेगा, ठीक है। आप भला तो जग भला, ये आप वर्ड किसके लिए है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं कहूँ यार औरों को नहीं, अपने आप को देख ले, अपने आप को सुधार लो, ठीक है, औरों को नहीं अपने को सुधारो, ठीक है, अपने आप को सुधारो, तो अपने आप वर्ड किस में आ जाएगा, निजवाचक में आ जाएगा, क्लियर है। अपनों से बड़ों का आदर करना चाहिए, अपनों से बड़ों का आदर करना चाहिए, अपनों से बड़ों, अपनों से बड़ों यानी कि हमारे खुद से बड़ों का, भाई हम क्या कहते हैं कि भाई तेरे को ना अपनों से बड़ों का आदर करना चाहिए, यानी कि हमारे खुद से जो बड़े व्यक्ति हैं, जो हमारी एज से बड़े हैं, तो हम कह देते हैं ना कि उनका आदर करना चाहिए, अपनों से बड़ों का आदर करना चाहिए, इसका मतलब किसको शो कर रहा है, निजवाचक को शो कर रहा है, ठीक है। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। अब ये जो था हमारा सर्वनाम पूरा हो गया, अब मैं सर्वनाम के क्वेश्चंस लेके आऊंगी, तो क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस सेट करेंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, ताकि हमारे क्वेश्चन कोई भी गलत ना हो, ठीक। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ से हमें डाउट है, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पे बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपको वीडियो, अगर क्या मैं पक्का विश्वास के साथ कहती हूँ कि ये कर लिया तो समझो आपका प्रॉपरली पूरा हो गया, ठीक है। तो फिर भी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।